हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जाने वाले हैं जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट फ्यूचर। इसके अंदर हम आपको सेंसेक्स और निफ्टी के अगले महीने या अगले हफ्ते के लेवल्स बताएंगे और उनके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या न्यूज़ है, क्या बड़े इवेंट्स है जो मार्केट को डिराइव करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम निफ्टी के अगस्त की एक्सपेक्टेशंस की बात करें या बाजार की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव है और बेयरिश संकेत दिख रहे हैं। अगर हम निफ्टी के पूरे महीने के लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी में आपको 10,500 से 10,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 10,500 का है। वहीं पे रेजिस्टेंस जो है वो 11,400 से 11,500 के बीच है। सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि निफ्टी कितना नीचे गिर सकता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है। अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की बात करें तो निफ्टी के टारगेट करीबन 10,950 रुपए के हैं। वहीं पे उनका सपोर्ट 10,800, रेजिस्टेंस 11,300। अगर जो लोग टेक्निकल संकेतों को ट्रैक करते तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में शार्प ड्रॉप देखने को मिला है इन रोल ओवर इन अगस्त सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपनी अगस्त में लॉन्ग पोजीशंस को काट लिया है, वो आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सब ने अपनी पोजीशन जुलाई में काटी है और लोग इसे आगे नहीं ले जाना चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स भी यहाँ पे बेयरिश हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेवल्स और ये जो संकेत हैं, ये सब बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यूज़ को कंपाइल करके बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके पीछे क्या फैक्टर्स है तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने है SGX निफ्टी, जो कि इंडिया के निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं आपको बोलूं तो SGX निफ्टी का जो लास्ट ट्रेड हुआ था वो करीबन 10,980 रुपए का हुआ था, जो कि 31 जुलाई 7:30 बजे का था। वहीं हमारे जो मार्केट 31 जुलाई को 3:30 बजे जब खत्म हुए थे तो 11,073 रुपीज़ के यहाँ पे टारगेट लेवल्स देखने को मिले थे। तो अगर हम इनको कंपेयर करते तो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट हमें SGX निफ्टी में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो अगर हम बोलें कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का जो टारगेट है जो कि 10,950 का है, तो वो तो हमें SGX निफ्टी में लगभग अभी ही देखने को मिल गया है। आइए हम बात करते हैं FII और DII की। ये मार्केट के सबसे बड़े दिग्गज है, तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट और गवर्न करते हैं। अगर मैं आपको बात करूं FIIs की, तो FIIs जुलाई महीने में सबसे कम परचेज करी है पिछले 3 महीनों में, जहां पे केवल 2500 करोड़ रुपए की परचेजिंग ही देखने को मिली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे सभी फिगर्स देख सकते हैं। वहीं मैं DIIs की बात करूं तो वो तो और ज़्यादा बेयरिश है। उन्होंने 10,000 करोड़ के यहाँ पे स्टॉक बेचे हैं। तो ये जो उनका सेल ऑफ है ये पहली बार 3 महीने में देखने को मिला है। और एक और मैं बात बताऊंगा कि जो भी FIIs ने बाइंग करी है जुलाई महीने में, उसकी हमें बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अगस्त फर्स्ट वीक में, क्योंकि ग्लोबल आउटलुक्स भी यहाँ पे नेगेटिव हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो यूएस और जर्मनी ने वर्स्ट जीडीपी फिगर्स रिपोर्ट किए हैं, जो कि ऐसे जीडीपी फिगर्स पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं देखे गए। और इसी कारण हमने देखा कि यूएस मार्केट में सेल ऑफ हुआ था। और अगर मैं बाकी सब ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो वो काफ़ी बेयरिश नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस। यहाँ पे एक और जो मैक्रो इकोनॉमिक बड़ी खबर है वो है RBI की MPC मीटिंग, जो कि थर्सडे को होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदित्य पुरी जो कि CEO है HDFC बैंक के, उन्होंने बोला है कि रेट कट एक्सपेक्टेड है। और अगर कोई भी रेट कट आता है तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी बैंकों ने जो फंड रेजिंग अभी उठाई है या जो उनका करंट फंड रेजिंग या डेप्ट है, वो सभी करंट रेपो रेट के हिसाब से है। और अगर वो रेपो रेट कम हो गई तो उन्हें अपने जो लोन्स देते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन्स, उन पे तो रेट कम करनी पड़ेगी, लेकिन उनके जो करंट फंड रेजिंग सोर्सेज हैं उन पे अभी भी उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यानी जो पुरानी रेपो रेट यानी करंट रेपो रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि और इंटरेस्ट रेट अगर कम हुई तो बैंकों को भी अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी। उस कारण ऑटोमेटिकली बैंकों की रेवेन्यू और इंटरेस्ट पे प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो रीस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम से रिलेटेड भी डिसीजंस यहाँ पे जो अगस्त में RBI देने वाली है वो भी मार्केट को डिराइव करेंगे। हम अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। आपको बताऊं
तो सभी लार्ज कंपनीज ने या जो टेक सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं उन्होंने अपने नंबर्स और अर्निंग्स रिपोर्ट कर दिए हैं। अब जो केवल बाकी है वो ऑटो और फार्मा कंपनीज है। ऑटो कंपनीज के नंबर काफ़ी नेगेटिव आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। फार्मा कंपनीज के नंबर पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक और बुरी खबर है फार्मा कंपनीज में वो ये है कि जो इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी है सन फार्मा ने इस क्वार्टर में भी लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि एक वन टाइम एक्सपेंस और वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम के कारण था, लेकिन उनका आउटलुक भी नेगेटिव है। वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कंपनीज भी रिपोर्ट करेंगी अपने नंबर्स, जो कि वीक हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे जो हैं कंपनीज काफ़ी वीक है, फिनेंशियली वीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस तो अपने सेक्टर के टॉप लीडर से काफ़ी खराब ही होने वाली है। उसी के बाद में अगर बात करूं कोविड-19 की सिचुएशन की, तो इंडिया में 31 जुलाई को 57,000 केसेस देखे गए थे, जहां पे स्टार्ट ऑफ द मंथ केवल 25,000 केसेस थे एक दिन के। अगस्त की एक्सपेक्टेशंस 1 लाख पर डे की केसेस की भी है। लेकिन इन सभी खराब खबरों में जो एक अच्छी न्यूज़ है और जो पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, वो पॉजिटिव न्यूज़ सभी नेगेटिव न्यूज़ को ख़त्म कर देगी। वो है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन ट्रायल। गवर्नमेंट यहाँ पे को भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ और एम्स के साथ कोवैक्सीन कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल्स चालू कर दिए हैं और गवर्नमेंट 15 अगस्त के लगभग इसे लॉन्च भी करना चाहती है, अगर ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए तो। अगर ऐसा हुआ है, अगर कोई भी वैक्सीन आती है तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें अगर कुछ भी डिले होता है या फिर ये अनसक्सेसफुल होते हैं तो ये मार्केट को और ख़राब कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डब्ल्यूएचओ ने भी जो बोला है कि कोविड वैक्सीन दिसंबर से पहले वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यही सब आपके जो संकेत हैं और हमारा आउटलुक और हमारा व्यू अब जान लेते हैं। हमारा व्यू बेयरिश है। निफ्टी 10,500 के लेवल देख सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 11,400 के लगभग है। ग्लोबल क्यूज और कोविड सिचुएशन विल कंटिन्यू टू ड्राइव द मार्केट्स। हमारा सजेशन है इन्वेस्टर्स अपनी कैश पोजीशन मेंटेन करें। बाजार बिल्कुल आपको बाइंग संकेत देंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप अभी कैश में बैठें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि हम आपको सभी तरह के स्टॉक और मार्केट रिलेटेड अपडेट्स दे सकें। थैंक यू।